2024 में from a pregnancy loss to death to almost being on the verge of losing my kid, it was definitely the worst year of my life so far. हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियंका। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी 2024 के मेरे जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या मैंने सीखा, और मेरे 2025 के गोल्स क्या हैं और कैसे हमने 2024 को सर्वाइव किया। एक स्टोरी टाइम वीडियो टाइप्स होने वाली है वेयर आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई मेकअप बिकॉज मेकअप मेक्स मी फील गुड, वरना बहुत ही सॉफ्ट स्टोरी हो जाती है और बहुत ही मुझे दुख होता है, तो just wanted to make myself feel normal. So that's the reason we are doing a get ready with me, plus we are going to talk about 2024, how I survived 2024 and how 2024 was the worst year of my life. So without any further ado, let's dive into today's video and see ki kya hai. Let's start today's video, guys. Let's start. As we start the video, first I'm going to wipe my face. Yes, my face has become very round because I've gained weight. बहुत इन्फ्लेमेशन है मेरी बॉडी में, तो वो मेरा कंसर्न अभी है ही नहीं, जो है सो है। आई डोंट केयर अबाउट माई वेट राइट नाउ, आई डोंट केयर अबाउट हाउ आई लुक राइट नाउ, क्योंकि माई मेंटल हेल्थ हैज़ बीन so much fucked up because of all that happened with me in 2024. Start with the makeup. सबसे पहले मैं लगा रही हूँ अपने फेस में यूरियाश का यह थर्मल वाटर, बहुत रिफ्रेशिंग है। सब कुछ अमेजोन से लिया है, तो लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रे दिस ऑन माय फेस। बहुत उम्मीदी थी मेरे को 2024 से, बिकॉज 2023 वाज रियली गुड। वी हिट 100K 500K, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई वाज डूइंग वेरी गुड ऑन यूट्यूब और उम्मीद थी 2024 से, बट जनवरी आया एंड अराउंड द थर्ड वीक ऑफ जनवरी आई गॉट प्रेगनेंट। देयर वाज अ प्रेगनेंसी जिसमें फीटस नहीं डेवलप हुआ एंड इट वॉज एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। आई वॉज वेरी स्कैर्ड द मोमेंट आई गॉट टू नो आई वॉज प्रेगनेंट एंड फीटस डेवलप नहीं हुआ था। एंड उसके बाद स्कैन कराती गई, टेस्ट होते गए एंड वी रियलाइज्ड इन दी एंड कि जो जेस्टेशनल सैक होता है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था। 1-2 वीक के स्कैन के बाद इट वाज अ लिटिल ओके, बट देयर वाज नो फीटस। 7 वीक्स हो चुके थे बट देयर वाज नो फीटस, सैक तभी भी खाली था। एंड ओवरऑल सब कुछ होने के बाद इट वॉज सच अ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस बिकॉज वी आर ऑलरेडी पेरेंट्स, तो हमारा कोई फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं था, बट वी हैड टू अबॉर्ट इट बिकॉज आई वॉज नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कुछ टाइम से नहीं चल रहा था। स्कैन के हिसाब से प्रेगनेंसी 4 वीक की भी नहीं थी एंड एज़ पर द डेट्स इट शुड हैव बीन 7 वीक्स का प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट थिंग वाज कि मेरे को सही नहीं लग रहा था कि वाई इज़ इट गोइंग लाइक दैट, एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि देयर वाज नो एम्ब्रियो इनसाइड, वी हैड टू अबॉर्ट द प्रेगनेंसी। एक अबॉर्शन, एक मिसकैरेज किसी भी कपल के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। किसी भी वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। पार्टनर के लिए वो एक मेंटल ट्रॉमा होता है, वुमेन के लिए एक मेंटल प्लस फिजिकल ट्रॉमा दोनों होता है। तो उससे मैं गुजरी। इट वॉज़ वेरी मेंटली टायरिंग, वेरी एग्जॉस्टिंग ईयर। इतने ख़राब उस पर स्टार्ट हुआ। आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। मेरा मिसकैरेज मतलब मेरा अबॉर्शन हुआ मेडिसिन के थ्रू, वो क्लियर नहीं हुआ, उसके कुछ रेसिड्यू रह गए। एंड मेरा प्लान था उस टाइम के अराउंड कि हम वियतनाम जाए बिकॉज हम लोग का एनिवर्सरी था, 5th एनिवर्सरी, बट जस्ट उसी टाइम पे ये सब कुछ हो रहा था। तो आई वॉज़ वेरी मेंटली ट्रोमैटिक, मतलब मेरा काफ़ी मेंटली ट्रोमैटिक सिचुएशन हो रखा था। सिचुएशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो राज एंड आई प्लान कि विल गो टू गोवा आफ्टर एवरीथिंग हैपन्स, ताकि हम थोड़ा सा वहाँ पे जाकर रिलैक्स कर पाएँ, वी कैन कम बैक एंड स्टार्ट अ फ्रेश। जस्ट गोवा जाने से 2 दिन पहले आई गॉट टू नो कि वो रेसिड्यू रह गया है पहले प्रेगनेंसी का एंड इट हैज़ नॉट क्लियर्ड अप। नाउ आई एम यूजिंग अ टिंटेड मॉइस्चराइज़र। मैंने कभी भी इसको मतलब टिंट यूज़ करी हूँ, स्किन टिंट फ्रॉम हाउस ऑफ मेकअप। इसको खरीद लिया था बट आई हैव नॉट यूज्ड इट येट, सो लेट्स यूज़ इट। इसकी बहुत अच्छी तारीफ़ें सुनी है। इट कम्स विद SPF 25। अगेन इट्स अ अफोर्डेबल स्किन टिंट, सो इफ़ इट परफॉर्म्स गुड, वेल एंड गुड, बहुत ही मज़ा आएगा। तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था। फिर हम गोवा चले गए एंड 2-4 दिन का एक अच्छा सा वेकेशन हुआ हमारा। वी केम बैक एंड आई वाज लाइक अब वापस आके मैं दोबारा स्कैन करा के देखूंगी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, वेदर द प्रेगनेंसी हैज़ गॉन, मतलब पूरा सब कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं, वो हम आप वापस आके ही देखेंगे। बिकॉज उस पॉइंट पे मैं इतना मेंटली फिजिकली ट्रॉमाटाइज थी। एक मतलब डिसीजन लेना, वो दवाई खाना, मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है। जिसने भी ये फेस किया होगा, जिसका भी प्रेगनेंसी लॉस हुआ होगा, वो लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रॉमा होता है।
तो मैं और राज उस टाइम बहुत ट्रॉमा से गुजरे. देन वी वेंट टू गोवा, केम बैक, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. मेरी मदर इन लॉ आ गई उस टाइम पे मुझे सपोर्ट करने के लिए. आई एम सो थैंकफुल टू हर फॉर बीइंग देयर टू हेल्प मी फिजिकली एंड मेंटली. एंड वी वेंट टू गोवा, वी केम बैक एंड देन वी प्लान्ड की मम्मी आई है तो वी लेट्स टेक हर टू अयोध्या बिकॉज उनका बहुत मन था अयोध्या जाने का. सो वंस आई गॉट बेटर वी टुक हर टू अयोध्या. फेब एंड था शायद. एंड शी वॉज सो हैप्पी. वी थॉट कि अब शायद हम राम लल्ला के दर्शन कर चुके हैं. काफ़ी चीज़ें ख़राब उस पर स्टार्ट हुई बट अब शायद चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी धीरे धीरे. एंड देन वी केम बैक एंड चीज़ें कुछ टाइम के लिए अच्छी होनी शुरू भी हुई बिकॉज वहाँ हम प्रे करके आए थे कि भगवान जी सब अच्छा रखिएगा, हमें इस साल अपना घर खरीदने की ताकत दीजिएगा. या फिर वो मेरे विजन बोर्ड में तो था ही कि हम घर खरीदें. एंड हम दोनों के विजन बोर्ड में था. एंड मुझे नहीं पता था कि वहाँ से मैं आऊँगी और विद इन अ मंथ में मैं अपना घर खरीद चुकी होंगी क्योंकि उस टाइम तक कुछ भी नहीं था. आई एम लिटरली लविंग द स्किन टिंट. लाइक जो भी लोग फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, इतना ब्रश या स्पंज लेके मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस ये स्किन टिंट लगाओ एंड यू आर रेडी टू गो. आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. एक डिसेंट सा कवरेज आपकी फेस में ये देता है विच इज़ रियली गुड, रियली लाइक इट. तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी चल रही थी ख़राब. मेंटली बहुत मेरा सिचुएशन ख़राब हो गया था. एंड दोज यू डोंट नो आई सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर. तो वैसी मेंटल हेल्थ मेरा बहुत ख़राब रहता है. तो we came back March में. I got an opportunity for a red carpet event and I went to Mumbai with my friend to attend Creators United. तो me and my friend Mansi we went to Mumbai and उस टाइम पे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे किसी ने ऐसे इवेंट में बुलाया था एंड इट वाज अमेजिंग. बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो. उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, बाइंग अ हाउस. That happened like मतलब when it's God's plan, आप कुछ मतलब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. ना आई कुड लीव द स्किन टिंट एज इट इज़ बट आई वॉन्ट टू पाउडर इट ऑल अप क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है. आई डोंट वॉन्ट इट ऑल टू क्रीज अप. सो आई एम यूजिंग द लॉरियल इनफैलिबल पाउडर. नाउ इट्स अ पाउडर फाउंडेशन. आप कोई सा भी नॉर्मल पाउडर यूज़ कर सकते हो बट अगर आप ऐसा कॉम्पैक्ट ढूंढते हो जिसमें थोड़ा कवरेज हो, दिस इज़ ग्रेट. आई एम टेलिंग यू दिस इज़ ग्रेट एंड ये आपको काफ़ी अच्छी कवरेज देगा. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस एंड थोड़ा सा मैंने ले लिया है, एक्सेस को हम डस्ट ऑफ कर देंगे. तो मार्च में आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम मुंबई हम लोग का प्लान था होली में होम टाउन, मेरे होम टाउन आने का क्योंकि हम वहाँ पे ना गुड़गांव में हम बहुत अकेले हो जाते हैं. बाय दैट टाइम मम्मी को भी वापस जाना था. कुछ मैथिलीज़ में कुछ तो फंक्शन होता है उस टाइम के अराउंड, कुछ तो एक पूजा होती है जो मम्मी को गांव में करनी थी. तो मम्मी ने बोला मुझे वापस जाना, मेरे टिकट्स करा दो. तो हम वैसे भी वहाँ अकेले क्या ही करते बिकॉज ऑब्वियसली फेस्टिवल्स में आपका मन करता है फैमिली के साथ रहो. और फिर मैंने राज ने और आश्वी ने अपनी टिकट्स करा ली मेरे होम टाउन की एंड हम लोग मेरे होम टाउन आने वाले थे. एंड तब तक हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था. अराउंड 2023 दिसंबर नवंबर हमने बहुत घर देखे गुड़गांव में बट वॉट एवर वी लाइक वॉज अबव 2 CR एंड वॉट एवर वी वेर लाइक कि हमारा बजट 1.5 करोड़ तक का है. एंड उसमें हम लोग को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था. एज इन वो होता नहीं एकदम क्लिक कर जाने वाला. प्लस वी वर नॉट वेरी कन्विंस. जो एरियाज़ हमें मिल रहे थे, कुछ जो पसंद आ रहा था वो 3-4 साल बाद का पोजेशन था. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लिक नहीं कर रही थी. तो आई जस्ट लेफ्ट इट एंड मैंने राज को बोला इतना स्ट्रेस मत ले यार, वी आर जस्ट वेरी वेरी यंग. आई नो बहुत सारे लोग आजकल 22, 23, 24 में घर खरीद रहे हैं बट दैट्स नॉट अ माइलस्टोन. आप 50 में भी घर खरीद सकते हो, आप 40, 60, 70 जब मर्जी अपना घर खरीद सकते हो. नहीं भी खरीदना चाहो तो नहीं भी खरीद सकते हो. दैट्स नॉट अ माइलस्टोन दैट यू नीड टू हिट. तो ठीक है छोड़ दे. तो हमने वो थॉट उस समय छोड़ दिया था एंड वी स्टार्टेड द ईयर. फिर मार्च में हम लोग जैसे मेरे होम टाउन आए थे एंड आते ही मेरे घर के पास एक प्रोजेक्ट बन रहा था ऑन द मेन रोड. घर खरीदने का प्लान नहीं था. हम आए एंड इट वाज लाइक 25 की शायद होली थी. हम 21-22 तारीख को आए थे. आई रिमेंबर फ्राइडे था एंड दोपहर में जस्ट हम पहुँचे ही थे एंड राज वाज लाइक चलो जाकर देख कर आते हैं वो प्रोजेक्ट. हम लोग ऐसे रोड के ऊपर ऐसे घूम के आते हैं चलो. तो मैंने बोला चलो क्या है, ऐसा कोई प्लान तो है नहीं, देख के आते हैं बस. एंड हम गए एंड वहाँ पे रो हाउसेज यानी कि डुप्लेक्सेस थे. 3 BHKs थे. डुप्लेक्स ऊपर नीचे का 4 BHK था. 4 BHKs थे. 5-6 BHKs थे. बट जो पहला घर हमने देखा था वो था एक 4 BHK विथ अ स्टडी रूम, सॉरी स्टडी नहीं सर्वेंट रूम. एंड आई रियली लाइक्ड इट. मतलब लव एट फर्स्ट साइट वाली जो एक चीज़ होती है ना, आई रियली फेल्ट दैट व्हेन आई सॉ दैट हाउस. फिर हम आगे गए, हमने रो हाउसेज वगैरह देखे एंड इन दैट आई जस्ट फॉरगॉट टू अप्लाई माई कंसीलर गाइज. बाय द वे आई वॉज प्लानिंग टू ट्राई द मार्स कैमल कंसीलर.
कैंसल कंसीलर, और ये एक नया कंसीलर, इट्स वेरी गुड, आई हैव हर्ड, लेट्स ट्राई इट। 05 मेरा शेड है। सो मैं गई, हमने रो हाउसेस देखे, हमने सब कुछ देखा, 3 BHK 4 BHK एंड एवरीथिंग, एंड हमने सारा प्राइस वगैरह पता किया। तो जो डुप्लेक्स था और जो 4 BHK था उसका प्राइस सेम था, एंड 6 BHK का भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम था, क्योंकि 6 BHK ना ऐसे बना था कि 2 3 BHK के बीच में दीवार तोड़ दिया एंड उसको 6 BHK बना दिया। सो आई डिड नॉट लाइक दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन दैट कॉन्सेप्ट तो रूम्स तो छोटे ही रहेंगे ना, भले 6 रूम्स रहेंगे बट छोटे छोटे ही तो रहेंगे ना, 3 3 BHK में जैसे रहते हैं। सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर दैट, एंड राज का मन था कि वो हम डुप्लेक्स ले, बट क्योंकि उसमें साइज़ कम था एंड इट वाज अ 3 BHK, तो आई वाज लाइक नहीं राज, मुझे वो डुप्लेक्स नहीं लेना है, उसमें कोई व्यू भी नहीं है इतना अच्छा, जो कि यहाँ पे सामने पहाड़ है। तो आई डिड नॉट लाइक दैट डुप्लेक्स एज सच वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन था, जो उसका आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन होता है ना मैप पे कि हाँ ऐसा है, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि इसने सारा मेरे डार्क सर्कल्स, मेरे सारे दुख दर्द छुपा दिए हैं। वेरी गुड कंसीलर फॉर दिस प्राइस, 300 रुपये के नीचे। गो ग्रैब इट राया, इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए फिर से, क्योंकि बार बार हो जाता है। गो ग्रैब इट, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लव द कंसीलर। तो वी जस्ट वेंट, वी लाइक्ड इट सो मच। अगले दिन मैं मेरे पापा को ले गई दिखाने के लिए, मेरे एक अंकल है उनको ले गई, एंड उनको भी बहुत पसंद आया। एंड देन इवेंचुअली ऑन संडे 24th of March वी गेव देम द साइनिंग चेक कि वी आर बुकिंग द अपार्टमेंट। अब सब कुछ वी बुकड अ 4 BHK अपार्टमेंट विथ अ सर्वेंट रूम, एंड इट वाज लाइक द ड्रीम ऑफ माय लाइफ कि इतना बड़ा घर यार, इतना बड़ा तो मेरा सपना भी नहीं था। मैंने तो 3 BHK का सपना देखा था, बट 4 BHK हमने खरीदा, एंड ऐसे ऐसे हो गया, बस लव एट फर्स्ट साइट। ऐसा लग रहा था डेस्टिनी में लिखा है कि ये होना है। फिर होली हुआ, सब कुछ हुआ, हम घर वापस गए, हमारा लोन्स का सारा प्रोसीडिंग्स चला अप्रैल में, एंड फाइनली हमारा लोन का जितना था वो हो गया। जो डाउन पेमेंट्स करनी थी, धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग इट, मतलब वी स्टार्टेड डूइंग इट, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। अप्रैल वाज गुड, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं था। ऑल्सो दिस ईयर आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यूट्यूब, लाइक शाल शुरू होते ही आई गॉट टू नो दैट आई हैव बीन चूजन एज अ यूट्यूब कम्युनिटी स्टार, एंड उसके वजह से एक स्पेशल इवेंट हुआ था। वो हर साल ऐसे 10-15 क्रिएटर्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में आगे भी करते हैं। तो कुछ मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी स्टार, एंड आई वेंट टू लाइक अ स्पेशल इवेंट। वहाँ पे यूट्यूब ने मेरे लिए एकदम स्पेशल से गिफ्ट सबके लिए करे थे जो हम कम्युनिटी स्टार्स थे, एंड इट वाज सो स्पेशल। उसके बाद इस साल, पूरे साल मैंने इतने सारे यूट्यूब गूगल इवेंट्स अटेंड करे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब दिस हैज़ बीन a very good year in terms of getting recognition from YouTube's end. I also got a chance to attend FanFest, जिसके लिए वो बहुत कम क्रिएटर्स को ही इनवाइट करते हैं, एंड वो मुंबई में था। सो आई वेंट टू मुंबई, अटेंडेड फैन फेस्ट, इट वॉज सो गुड। उस पॉइंट पे मेरे को लग रहा था चलो लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, अब सब कुछ सही होगा, एंड इट वॉज ग्रेट। उस पॉइंट पे हमने डिसाइड नहीं किया था कि हमने घर तो जमशेदपुर में ख़रीद लिया है, बट क्या हम जमशेदपुर मूव करेंगे या नहीं। बट आगे हमने क्या डिसाइड किया, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू शो यू विच ब्लश आई एम यूजिंग टुडे। रिसेंटली ना मैंने पिलग्रिम का मेकअप ट्राई किया, नाम लव। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं उनका इंस्टा टिंट लिप आई एंड चीक टिंट। तो इसको हम ट्राई करने वाले हैं, शेड है द ब्राउन ट्रेंड। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, एंड अमेजॉन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट में मिल जाता है। सो थिंग्स वर गोइंग गुड। ऐसे मई जून जुलाई का मेरा ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं है कि कुछ ख़राब हो गया हो या बहुत कुछ अच्छा, बट हाँ इट वॉज गोइंग फाइन। ऑल्सो प्रोफेशनल फ्रंट पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि दिस ईयर विल गो मच बेटर, बट प्रोफेशनली आई डिड नॉट डू अ लॉट बेटर, लाइक ऑन फिनेंशियल टर्म्स। जैसे मुझे लगा था कि द अमाउंट ऑफ थिंग्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं इस साल कर पाऊँगी, तो फिनेंशियल गोल्स मेरे उतने हिट नहीं हुए जो मेरे गोल्स थे, बट इट्स ओके। आई एम वेरी ग्लैड कि आई कुड सर्वाइव। खाना पीने के लिए मेरे पास खाना था, मेरा एक्सपेंसेस खर्चा करने के लिए मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास पैसे थे इतने कि मैं आराम से एक ज़िंदगी जी पा रही थी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। लालच का कोई अंत नहीं है और गोल्स बनाने का भी कोई अंत नहीं है। जितने आप ऊँचे गोल्स रख सकते हो आपकी मर्जी है, बट यू नो नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप कर लोगे। उस चीज़ को लेकर रोना मत चालू करो कि ये करना था नहीं हुआ, वो करना था नहीं हुआ। जस्ट बी ग्रेटफुल कि आप जिंदा हो, आपके लव्ड वंस है आपके आसपास, एंड आप सही रहो अपने हेल्थ में। दैट इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट। दैट आई कैन टेल यू दिस ईयर हैज़ टॉट मी नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फैमिली, गुड हेल्थ एंड लाइफ। इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड विद दैट आई एम इन लव। कितना ईजिली ये ब्लेंड हो गया है यार ये चीक टिंट। आई एम लिटरली इन लव। आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज़ इट ऑन माई आईज़। देखती हूँ कैसा लगता है। लाइक कोई ताम झाम नहीं करेंगे, उंगली लेंगे और ब्लेंड करेंगे।
सो मतलब ठीक है, मेरे बहुत फिनेंशियल गोल्स थे, किसके नहीं होते यार, कौन बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, कौन लाइफ में बहुत अच्छा नहीं करना चाहता, कौन पिछले साल जितना किया उससे बेटर नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं। बट होता है ना कभी कभी सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा होता है, तो उस समय आपको बस अपने हिम्मत बांध के रखनी है। एंड इस साल मैंने ये रियलाइज़ किया कि फ़िनेंशियल चीज़ें और ये सब तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, इससे बहुत बड़ी चीज़ें होती है लाइफ में, ये सब तो कुछ नहीं है। तो मैं सोचती रह गई कि क्या छोटी छोटी चीज़ों पे मैं रोती थी, जो मेरे साल आगे गुजरे ना, जो टाइम महीना मेरा आगे गुजरा, तो मैं पहले सोचती थी, मैं सोचती रहती थी, फिर बाद में मैंने सोचा कि क्या छोटी मोटी चीज़ों पे मैं रोती थी यार, उसे कुछ प्रॉब्लम्स थी भी नहीं, असली प्रॉब्लम्स तो ये है। सब कुछ सही चल रहा था। अराउंड अगस्त के पास हमने डिसाइड किया कि वील मूव टू जमशेदपुर वंस वी गेट द पोजेशन ऑफ आवर हाउस। एंड उसका प्लान था कि अक्टूबर में हमें पोजेशन फिट आउट्स के लिए मिल जाएगा, हम अपना काम करवा सकते हैं उसके बाद, एंड दिसंबर में वील गेट द फाइनल हैंड ओवर। एंड दैट इज़ हाउ वी प्लान्ड इट। देर आर मल्टीपल रीजन्स वाई वी चोज टू मूव टू जमशेदपुर एंड लीव गुड़गांव। उसका एक स्पेसिफिक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग थिंग, एंड आई वुड मेक श्योर कि राज भी मेरे साथ आए। आई विल ट्राई एंड देन वी मेक दैट वीडियो। तो फिर उसके बाद हमने सब कुछ प्लान किया। सितंबर में इट वॉज माई बर्थडे मंथ, सो वी वॉन्टेड टू गो समवेयर आउट ऑफ कंट्री, बट राज के पास इतनी छुट्टी नहीं थी, एंड आई एम यूजिंग द गश ब्यूटी आई लाइक ऑप्शंस। तो अनफॉर्चुनेटली हम फिर से गोवा चले गए, बट इट वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि इस बार गोवा हम गए अपनी फैमिली के साथ, एज इन लाइक मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर and Raj का brother. So we were like all together. We had the best 4 days, 5 days का trip, whatever 4 days का trip था I think, and it was amazing. Like I cannot tell you guys कि उस टाइम पे हमने कितना मज़ा किया साथ में, and कितने सालों बाद मतलब हम सब साथ में गए। मैं रोशन के साथ तो कभी ट्रिप पे नहीं गई थी, एंड राज भी कभी भी रोशन के साथ ट्रिप पे नहीं गया था, राज कभी मेरे पेरेंट्स के साथ किसी ट्रिप पे नहीं गया था। तो इट वॉज सच एन अमेजिंग बर्थडे। लाइक मेरे को लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा फील हुआ। राज ने मुझे एक सॉलिटेयर रिंग गिफ्ट करी, एंड द वे ही गेव मी दैट सरप्राइज, ही ऑल्सो बॉट मी एन आईफोन। मतलब बहुत कुछ किया उसने मेरे लिए, मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, एंड एवरी ईयर ही डज दैट ऑन माई बर्थडे, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। इट्स नॉट दैट द मनी ही स्पेंड्स फॉर मी, इट कैन बी अप डाउन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉट मैटर्स टू मी इज़ द एफर्ट्स ही पुट्स फॉर मी, एंड वो जो इतना सोचता है कि मुझे वो शौक है अपना बर्थडे अच्छे से मनाने का। So whatever he does for me, I'm so grateful to him for that. And birthday month was going good. हम छोटू को बोर्डिंग में छोड़ के गए थे, एंड बेसिकली हमारा प्लान था कि अक्टूबर में वी लीव गुड़गांव, अक्टूबर एंड में। एंड एज पर प्लान वी केम बैक, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, एंड सडनली अराउंड 13-14 अक्टूबर के आसपास छोटू थोड़ा सा बीमार था, और फिर मैंने सोचा कि जाने से पहले एक ब्लड टेस्ट तो बनता है उसका, एक ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ अच्छे से, बिकॉज इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो गुड़गांव में है वो कहीं और नहीं होंगी इंडिया में, राइट? मतलब जमशेदपुर में तो नहीं है। तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया उसका, एंड द मस्कारा आई एम यूजिंग इज़ द लॉरियल पैनोरामा मस्कारा। आई एम लविंग माय मेकअप बाय द वे। मैंने उसका ब्लड टेस्ट करवाया, एंड वी गॉट टू नो कि ही हैज़ वेरी हाई लेवल ऑफ क्रेटिनिन, जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट का एक मार्कर है। आई एम नॉट श्योर एवरीबडी नोज अबाउट इट और नॉट। और उसका एक मतलब वो मार्कर होता है कि किडनीज आपकी ख़राब हो रही है या ख़राब हो चुकी हैं। तो उसका 4.4 या 4.5 के अराउंड क्रेटिनिन था, जो 1.5 से नीचे रहना चाहिए, एंड ये बहुत हाई है गाइज, ये बहुत हाई है, मतलब इससे ऊपर जाए तो मर जाता है डॉग। तो पहले 2 तरह की किडनी डिजीज़ होती है, सीवियर एंड एक्यूट। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर जब छोटू का डायग्नोस हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली एक्यूट जो होता है ना वो एकदम से होता है, उसको ट्रीट करके आप वापस भी ला सकते हो, सही कर सकते हो चीज़ें, मतलब वो किसी ट्रॉमा के वजह से एकदम से चीज़ें हाई हो जाती हैं। तो हम होप कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो, बट अनफॉर्चुनेटली जैसी हमारी किस्मत है जो कभी साथ नहीं देती, और हमारे साथ बहुत बुरा होता ही होता है। वी गॉट टू नो आफ्टर अल्ट्रासाउंड स्कैन्स कि छोटू पप की किडनीज स्टेज 3 पे हैं फेलियर के, एंड ही हैज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD, विच इज़ क्रॉनिक रेनल फेलियर, और उसकी किडनीज काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। एंड पता है आज मैं मेकअप क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ मैं रोते रोते पागल हो जाती हूँ, इसीलिए मैं बस मेकअप कर रही हूँ ताकि मेरा ध्यान बटा रहे, मुझे उतना फील नहीं हो ये चीज़। बिकॉज छोटू पप इज़ नॉट अ डॉग फॉर मी। मैंने उसको तब से पाला जब से वो पैदा हुआ था, 1 महीने का भी नहीं था। टुडे ही इज़ ऑलमोस्ट 9। तो आप समझ सकते हो वो अटैचमेंट। मेरे लिए वो मेरा पहला बच्चा है, राज के लिए भी वो उसका पहला बच्चा है। तो
हमने सारे टेस्ट वगैरह कराए एंड अनफॉर्चुनेटली इट केम अप टू अस कि उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। हमने हर ब्लड टेस्ट करा लिया, कम से कम 4-5-6 डॉक्टर से हम ऑफलाइन मिले, दिल्ली के बेस्ट पेट डॉक्टर्स से हमने ऑनलाइन कंसल्ट किया, सब कुछ किया, बट कुछ नहीं हो सकता था। उसकी डिजीज़ है, अभी छोटू है, छोटू ज़िंदा है, छोटू फाइट कर रहा है। ये बस वही वाली चीज़ है, उसकी हमने ड्रिप्स 1.5 महीने लगवाई लगातार, उसको किडनी के जितने टॉक्सिन्स थे उसको फ्लश करने के लिए। एंड इसमें बस यही है कि जब तक वो खींच पाए, जब तक वो हैंडल कर पाए, तब तक उसको फाइट करना है। एंड आई एम यूजिंग दिस लिप बाम फ्रॉम हिमालय स्ट्रॉबेरी शाइन, सस्ता सुंदर टिकाऊ, लव इट। तो फिर हमारा ऐसा प्लान था कि हम अक्टूबर 24 को हमने अग्रवाल पैकर्स मूवर्स को सारा एडवांस दे रखा था, सबका रखा था, नोटिस दे रखा था अपने रूम ओनर को कि हमको मूव करना है। और मेरे मम्मी पापा भी अराउंड 20 अक्टूबर को आने वाले थे आश्वी को लेने के लिए, वो लेके चले जाते हैं। बाय द वे हम लोग फिर बाई कार छोटू को लेके जमशेदपुर आने वाले थे, बट मम्मी पापा आए और हमारा आने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि उस पॉइंट पे छोटू की बीमारी डिस्कवर हुई। तो हमको था कि हमको इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट करनी है और इसको हम इस कंडीशन में कहीं लेके नहीं जा सकते हैं। व्हाट इफ़ ही डाइज, व्हाट इफ़ इसको रास्ते पे कुछ हो गया तो वी डिसाइडेड टू स्टे बैक फॉर एज लॉन्ग एज छोटू डजंट गेट बेटर और वी आर नॉट एबल टू हैंडल इस डिजीज़ प्रॉपरली, तब तक हम कहीं नहीं मूव होंगे। ये हमारा डिसीजन था, मेरा और राज का। और उस टाइम पे मैं मेंटली किस चीज़ से गुजरी हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो दैट आई सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड एट दैट पॉइंट ना मैं गिर गिर के ज़मीन पे रोती थी, पूरे दिन रोती थी। मेरा दिन कहाँ निकल रहा है, मेरा रात कहाँ निकल रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, मैंने जो ब्लड टेस्ट करवाया ना उसके बाद मेरी इन्फ्लेमेशन लेवल इतनी हाई है मेरे बॉडी में, इज़ बिकॉज आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। लाइक मेरा 3-4 किलो बढ़ गया है 1 महीने में, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पफ़ी लग रही हूँ। बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। व्हाट आई केयर अबाउट राइट नाउ इज़ माई मेंटल हेल्थ। आई वॉन्ट टू फिक्स इट, आई वॉन्ट टू डू बेटर, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई डोंट वॉन्ट टू बी सैड। हर मिनट ऐसा फील होता था कि मैं बैठी हूँ और मुझे अंदर से इतना ज़ोर से रोना आ रहा है। मैं से पड़ी हुई हूँ तो मन कर रहा है पड़ी ही रहूँ, आँखें भी नहीं खुल रही होती थी। इनफैक्ट अभी भी मुझे वो फील होता है। आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई मेंटल हेल्थ ऑन अ वेरी बैड लेवल। इज़ वाई बिकॉज आप लोग देखोगे पिछले 2-2.5 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं करी है ना शॉर्ट्स पे, अदरवाइज मैं शॉर्ट्स पे तो बहुत ही एक्टिव रहती थी। बट उसके बाद छोटू को हम थोड़ा स्टेबल करने लगे, उसका क्रेटिनिन गिर के 2 पॉइंट समथिंग तक आया, बट वो फिर उसको यूरिन इन्फेक्शंस बैक टू बैक हो रहा था, जिसकी वजह से उसका क्रेटिनिन इज़ नाउ अराउंड 3.5। वो ऊपर नीचे होता रहता है, वहाँ पे उसको बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, जो 1.5 के नीचे होना चाहिए था। बट अल्ट्रासाउंड्स क्लियरली सेड दैट उसका जो किडनी का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो पूरा डिफॉर्म हो चुका है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला होता है वो सारा मिक्स हो चुका है एंड किडनी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट डॉक्टर ने तो हमें ये भी बोल दिया था, इसका ये स्कैन देख के लग रहा है ये 15 दिन भी नहीं बचेगा, बट 3 मंथ्स होने वाले हैं एंड ही इज़ फाइटिंग हार्ड एंड ही विल फाइट फॉर अस। तो नेक्स्ट इज़ दिस स्टेज 9 to 9 का लिपस्टिक। इसमें एक तरफ ग्लॉस है, एक तरफ वेटे बोलते हैं इसको, ट्रांसफ़र नहीं होता है ग्लॉस लगाने के बाद भी। चलो देखते हैं। तो थोड़ा सा हम उससे निकलने की कोशिश कर ही रहे थे। मैंने इस बारे में कभी सोशल मीडिया पे इतनी बात नहीं करी, स्पेशली यूट्यूब पे, कि आई हैव वन चाचू एंड ही सफ़र्ड फ्रॉम कैंसर। तो 2021 में, लेट मी जस्ट फिनिश दिस एंड टॉक अबाउट इट। आई डोंट थिंक सो इट्स राइट टू टॉक अबाउट हिम व्हेन आई एम अप्लाइंग लिपस्टिक। सो 2021 में आश्वी का फर्स्ट बर्थडे से जस्ट पहले वी गॉट टू नो ही हैज़ कैंसर एंड ही हैज़ ब्रेन कैंसर, ग्लियोब्लास्टोमा, जो कि स्टेज 4 कैंसर होता है एंड वो वर्ल्ड का डेडलीस्ट कैंसर है। उसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। द मोमेंट यू गेट टू नो अबाउट इट यू आर ऑन अ डेथ सेंटेंस एंड 8 to 9 मंथ्स जनरली एवरेज लाइफ स्पैन होता है उसके बाद। तो जब से हमें वो पता चला, हमारी लाइफ वैसे भी पिछले 2-3 सालों में सिर्फ इसमें गुजरी है कि हम उठते भी उसी प्रेयर के साथ थे कि प्लीज़ भगवान काकू को बचा लो, और सोते भी उसी प्रेयर के साथ थे। जब भी वे मंदिर जाते थे तो यही मांगते थे कि प्लीज़ काकू को बचा लो, भगवान काकू को ठीक कर दो, बिकॉज़ अपना कोई एक बंदा फैमिली का इतना सफ़र कर रहा होता। और मैं उनसे बहुत अटैच्ड हूँ बचपन से। उनसे मैंने सीखा है लाइफ में बड़े एम्स रखना, बड़े गोल्स रखना। ही यूज्ड टू लिव इन USA, ही वाज अ बिग शॉट, ही वाज डूइंग अमेजिंग इन हिज करियर, एवरीथिंग वाज गुड, बट ही गॉट डायग्नोस्ड विद कैंसर। एंड 2022 में मेरे पापा भी अमेरिका गए थे उनसे मिलने के लिए, बट ही केम बैक।
आफ्टर दैट 2023 में उनका फिर से ऑपरेशन हुआ, सेकेंड टाइम कैंसर ब्रेन में फिर से फैल गया था। द बैड थिंग अबाउट दिस कैंसर इसकी जितनी बार भी आप इसको ब्रेन से निकालते हो ये फिर से फैल जाता है। बहुत लंबी स्टोरी है, बट फाइनली 2024 के फरवरी से वो बेड रिडन हो गए। वो मेरे से बात भी नहीं कर पाते थे। फिर पहले मैं उनसे बहुत बात करती थी मैसेजेस में। जब से उनको कैंसर हुआ था वी केम रियली क्लोज एंड आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट विथ हिम, आई यूज्ड टू मोटिवेट हिम। उनको बताती थी ये स्टडी हो रहा, आप यहाँ पार्टिसिपेट कर लो, इस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर लो। बट अनफॉर्चुनेटली वो फरवरी से बेड रिडन हो गए। जुलाई में पापा लोग गए थे दादी को लेके उनको दिखाने के लिए। ही वॉज जस्ट 55 and he could not talk, he could not move, he was on bed. All thanks to my चाची who took care of him. उसके बाद November 15th was the date. I woke up सुबह 5-6 बजे के अराउंड, सुबह भोर में मेरे पापा का कॉल आया, पायल काकू नहीं रहे। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने किसी अपने को खोने का पेन फील किया। मैं उनको देख नहीं पाई लास्ट टाइम। मैं उनसे 10 साल से नहीं मिली थी, क्योंकि जब भी वो इंडिया आते थे मैं ऑफिस में थी, छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैं नहीं जा पाई मिलने। फिर मेरी शादी से पहले आए थे, तभी भी मैं नहीं मिल पाई थी, और मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगी कभी इस जन्म में, मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ ऑन द अदर साइड। बट I told my mom that I'm coming. दुर्गापुर में मेरी दादी का घर है। We decided to do all his rituals. कोई बात नहीं, उनका श्राद्ध ज़रूर करना था, ज़रूरी था। भले उनके फाइनल राइट्स वहाँ अमेरिका में हुए, बट मैंने सामने से ग्रीफ को एक्सपीरियंस किया इतना हैविली। अक्टूबर से दिसंबर तक इतना कुछ हो गया ना लाइफ में कि बैक टू बैक कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही थी कि मैं मेंटली एक दलदल में धंसती जा रही हूँ। छोटू का इलनेस मेरे दिमाग को, मेरे मेंटल हेल्थ को बिल्कुल तोड़ दिया मुझे एकदम। उसके बाद काकू का डेथ, मैं नहीं बता सकती। मतलब जिसने किसी अपने को खोया है वो समझ सकता है, और भगवान ना करे कि किसी को भी एक्सपीरियंस करना पड़े। तो ये सच है लाइफ का। बट चले गए एंड कुछ नहीं कर पाए हम लोग। वापस आई मैं, तभी हमने एकदम हड़बड़ी में डिसाइड किया कि अब मैं जब यहाँ आई गई हूँ आश्वी को लेके, तो मैं इसको यहीं छोड़ दूँगी मम्मी पापा के पास। एंड हम लोग दिसंबर फर्स्ट वीक में मूव आउट हो जाएंगे। जबकि हमने कोई अपने ओनर को वो नहीं दिया था, तो उसकी वजह से हमें पूरा दिसंबर का रेंट भी पे करना पड़ा। बट ऑन द 1st of December आश्वी को छोड़ा मैंने 28-29 तारीख को नवंबर में यहाँ पे मम्मी पापा के साथ जमशेदपुर में। एंड आई वेंट बैक। एंड हम राजन और मैंने ये डिसाइड किया स्ट्रांगली कि छोटू की डिज़ीज़ ऐसी है कि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। सो वी वांट टू मेक श्योर कि हम जहाँ हमेशा रहेंगे छोटू वहीं रहे। तो अभी भी वो ज़िंदा भी वैसे वो यहीं पे हमारे पास रहे। एंड इट्स वेरी सैड टू से कि हम नहीं चाहते थे छोटू को गुड़गांव में छोड़ के आना। अगर उसको वहाँ कुछ हो जाता तो हम उसको लेकर बाई रोड, एंड थैंक्स टू गॉड वो सही वे में हमारे साथ यहाँ तक आ गया। एंड वो ठीक है, ही इज़ फाइटिंग हार्ड एंड ही विल फाइट हार्ड, ही विल बी विथ मी फॉर एवर, आई नो। तो बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक रहा 2024। I lost a pregnancy, I lost my chachu, and I almost was on the verge of losing Chotu, who's my kid, my first kid. And I'm grateful to God that I survived. I might not have ticked everything that I planned for 2024. जो होता है ना विजन बोर्ड मैंने बनाया था, बहुत सारा कुछ उसमें हुआ भी, बट मैंने आई हैव नॉट गॉन बैक एंड सीन। मतलब 2 चीज़ें जो मेरे को याद है कि मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था एंड मेरा घर खरीदने का सपना पूरा हो गया। बस ये 2 चीज़ें हुई थी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी चीज़ें हो नहीं हो। मैं ज़िंदा 2025 में आ गई, मैंने वो साल निकाल लिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट, बिकॉज़ वो साल मेरा कैसे गुजरा है ना बस मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, राज को पता है कि कितना डिफ़िकल्ट रहा है हम लोगों के लिए। बट वट एवर इट वॉज, इट इज़ गॉन नाउ एंड वी आर इन 2025 एंड वी आर ओनली मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स फॉर दिस ईयर,
मे बी मेरे 50 गोल्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, बट मेरा इस साल का यही गोल है कि मैं मेंटल हेल्थ पे काम करके अच्छा फील करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो मेरे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, जो मेरे को ऐसे डिप्रेशन वाली जो फीलिंग्स आ रही है, डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल थिंग, अभी तक मैं डायग्नोस नहीं हुई हूँ, बट डिप्रेस्ड फील करती हूँ बहुत ज़्यादा, रोना आता अकेले में बैठे बैठे, बहुत लोनली फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें। मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ना पड़ा मुझे, मैं गुड़गांव से यहाँ आ गई, आई वेरी लोनली हियर, आई डोंट हैव फ्रेंड्स हियर, आई एम ऑल अलोन। तो वो सारी फीलिंग्स को मुझे ओवरकम करके मुझे नए फ्रेंड्स बनाने हैं, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, मुझे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करना है, और बस छोटू की केयर करते रहना है, अपने मम्मी पापा मेरी बेटी का केयर करते रहना है, और सबका ध्यान रखना है। दैट्स वॉट माई गोल इज़ फॉर 2025. Not chasing money, not chasing power, not chasing fame, nothing. I just want to do better as a human for myself and as a mother for my kids, and that's it. That's what I want for 24-25. So that is all about today's video. All the products that I've used in today's video is tagged in the description box below. To just end the video, इस वाले gloss, इसमें gloss भी है, तो lipstick तो बहुत सुंदर है, the shade is I am shy, but ये कहता है कि जब आप इसको gloss लगा लेते हो तो जनरली क्या होता है ना कि कोई भी ग्लॉस आप लगाते हो तो जब आप खाते पीते हो तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट, ट्रांसफ़र होकर आपके उसमें लग जाता है, बट ये कहता है कि इसमें सिर्फ ये ग्लॉस ट्रांसफ़र होता है और कलर ट्रांसफ़र नहीं होता. That is all about today's video, guys. All the product links are in the description box below if you want to check them out. And thank you so much for hearing me out. I hope you had a great year. If not, 2025 will be better. And मिलते हैं बहुत ही जल्दी next video के साथ. Till then, take care of lots of love. Hugs and kisses. Stay home, stay healthy, and stay safe. Bye bye. I love you all so much.